पार्टिसिपेंट स्पोर्ट पर्सन, सभी टीम्स, जिसमें दिल्ली सरकार की भी टीम है, सुदेवा फुटबॉल क्लब है, दिल्ली फुटबॉल क्लब है, रेंजर्स फुटबॉल क्लब, रेंजर्स एससी क्लब है, फ्रेंड्स यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है, गढ़वाल फुटबॉल क्लब है, शास्त्री फुटबॉल क्लब है, नेशनल यूनाइटेड फुटबॉल क्लब है, दिल्ली टाइगर्स फुटबॉल क्लब है और जगुआर फुटबॉल क्लब है। सभी टीम्स को, सभी एज ग्रुप की सभी टीम, सभी खिलाड़ियों, सभी कैप्टन, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं आज के इस बड़े स्पोर्ट्स इवेंट के लिए और इस पूरे आयोजन के लिए। इस आयोजन के लिए मैं दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय, खेल विभाग, खेल निदेशालय को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि दिल्ली में पहली बार दिल्ली के फुटबॉल क्लब्स को एक मंच पर लाकर इतना बड़ा आयोजन आपने किया है। और इस सब के पीछे सरकार तो है ही, आप सब खिलाड़ी तो हैं ही, लेकिन एक ब्रेन माइंड, एक ड्रीम माइंड जो काम कर रहा है। मेरे प्रिय भाई, मित्र और दिल्ली के एक होनहार व्यक्तित्व युवा अनुज गुप्ता जी का मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने मुझसे पहले हमारे सभी बच्चों के सामने, खिलाड़ियों के सामने, सबके सामने ये सपना रखा कि दिल्ली का फुटबॉल देश के फुटबॉल के मैप पर नंबर 1 चमके। अनुज भाई, दिल्ली के बच्चों में, दिल्ली के युवाओं में टैलेंट की कमी नहीं है। और अभी मंच पर मेरे साथ मदन लाल जी तो बैठे हैं, विधायक जी, साथ साथ उत्तर प्रदेश में अंबेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे जी भी बैठे हैं, जिन्होंने वहां से 3 ऐसे खिलाड़ियों को, जिन्हें अगर सपोर्ट नहीं मिलती तो शायद यहां तक नहीं पहुंच पाते, ऐसे खिलाड़ियों को स्पॉन्सर करके आगे लेके आए हैं। जब तक रितेश भाई जैसे लोग, आप जैसे लोग हैं, सरकार तो हमेशा साथ खड़ी है। सरकार सपनों को पूरा करने का काम करती है, लेकिन सपने लोगों को देखने पड़ते हैं। तो आप सब सपने देखें कि हम दिल्ली के फुटबॉल को बहुत शानदार ऊपर उठा के लेके जाएंगे। दिल्ली सरकार की ओर से मैं आश्वस्त करता हूं कि जिस तरह से हमने पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम की फैसिलिटीज डेवलप की हैं, इसके साथ साथ छत्रसाल स्टेडियम की, ईस्ट विनोद नगर के स्टेडियम की, फूट कला स्टेडियम की, राजीव गांधी स्टेडियम की, ये सब फैसिलिटीज डेवलप की और इसके साथ साथ 3 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के आर्टिफिशियल फुटबॉल ग्राउंड कैर में, मुंडेला में और आनंदवास में, इसमें डेवलप किए हैं। तो फैसिलिटीज की कमी सरकार नहीं रहने देगी, आयोजन की कमी सरकार नहीं रहने देगी। आप इतना खेलते हुए आगे आए, सरकार ने इतना बड़ा आयोजन किया, आप उससे और बड़ा खेलिए, अपने खेल को बड़ा करिए, सरकार आयोजन को बड़ा करती चली जाएगी। और एक दिन इस तरह का इवेंट और इस तरह के खेल दोनों में भारत का नाम दिल्ली रोशन करेगी। इस पूरे खिलाड़ी की जो टीम, 10 टीम, 20 टीम्स जो मेरे सामने खड़ी हैं, 10 क्लब्स की, दोनों एज ग्रुप की टीम खड़ी है, मैं उनको शुभकामनाएं देते हुए कहना चाहता हूं कि सरकार ने पहली बार इस तरह का आयोजन किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे आपके खेल को और आगे बढ़ावा मिलेगा। यहाँ से जीतने वाली टीम को सरकार की ओर से जो नंबर 1 टीम निकलेगी उसको 5 लाख रुपए का, उसके अलावा 2.5 लाख और 1 लाख रुपए के इनाम दिए जाएंगे। इसके अलावा सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को गोल्डन बूट का अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें उसको 1 लाख रुपए का अवार्ड दिया जाएगा। तो इन सब खिलाड़ियों को जो आज खेल रहे हैं, जो कल जीतेंगे और जो जीतेंगे भी नहीं लेकिन खिलाड़ी तो है ही, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दिल्ली सरकार के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को, विशेषकर अनुज जी को और रितेश पांडे जी को, मदन लाल जी को, जिनके विधानसभा में कार्यक्रम हो रहा है, हमारी पूरी टीम जो यहाँ खड़ी है, बहुत सारे हमारे खिलाड़ी जो बैठे हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद आई डिक्लेयर शहीद भगत सिंह फुटबॉल कप 2022 ओपन। थैंक यू।